वेलकम बैक विद दिस एडिटोरियल सादिया स्टेक, जिसमें हम अक़वाम मुत्तहिदा के हवाले से ही बात कर रहे हैं, जिसके क़याम को 78 बरस का अरसा गुजर चुका है। अगर आप इस आलमी इदारे के क़याम से लेकर इन 78 बरसों में देखें तो दुनिया में तकरीबन छोटी बड़ी जंगें मिला के 250 के करीब जंगें हो चुकी हैं। और अभी तक अगर आप कहें कि जो एक बुनियादी एजेंडा था इस इदारे के क़याम का कि दुनिया में कैसे अमन होना चाहिए और तमाम ममालिक एक दूसरे के साथ सुकून से चैन से रहें, उसमें आपको ये इदारा नाकाम नज़र आता है। और शायद यही वजह है कि इसीलिए इसको हर साल एक डिबेटिंग क्लब का नाम दे दिया जाता है कि लोग आते हैं, तकारीर करते हैं। उसमें से बेशतर सरबराहान की रहनुमाओं की तकारीर के दौरान आपको आधे से ज़्यादा हॉल जो है अक्सर खाली भी नज़र आ रहा होता है। तो आज जो हमारे वज़ीर आज़म हैं उनकी भी तकरीर हुई है, जिसके अहम नुकात आपने इस प्रोग्राम में भी देखे हैं। अभी अगर हम ओवरऑल दुनिया की बात करें और दुनिया में अमन की बात करें, पीस एक ऐसी चीज़ है जो कि सर फहरिस्त रहता है। जब भी आप यूनाइटेड नेशन के जनरल असम्बली के एजेंडा पे बात करते हैं तो 3-4 बुनियादी नुकात आपको नज़र आते हैं और उसमें हर लीडर जो है वो आके सबसे पहले पीस की बात करता है, अमन की बात करता है कि हमें दुनिया में अमन का क़याम चाहिए। लेकिन 2 बरसों से जो हालिया रूस यूक्रेन जंग जारी है, अगर आप ये कहें कि अक़वाम मुत्तहिदा इसको रुकवाने में नाकाम रहा है तो ज़ाहिर है वो गलत नहीं होगा। और अब इसका हल क्या होना चाहिए, वो हल तलाश करने में भी आपको अक़वाम मुत्तहिदा की नाकामी नज़र आती है। और इसी तरीके से अब अगर ये कहा जाए कि ख़तरा मज़ीद बढ़ गया है तो वो भी बेजा ना होगा। वो इस तरीके से कि अगर आप देखें तो तकरीबन 2 महीने पहले ही जो रशियन प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने एक बयान दिया और उन्होंने कहा कि रशिया ने अपने दिफा के लिए बेलारूस के अंदर जौहरी हथियारों को नस्ब कर दिया है और अगर रूस की सरहदों को ख़तरा हुआ या हमारी सलामती को ख़तरा हुआ तो हम उसको इस्तेमाल भी कर सकेंगे। साथ ही साथ अगर आप यूएस प्रेसिडेंट की बात करें जो बाइडन, तो उनका भी ये बयान आया कि जो जौहरी हथियार हैं उनके इस्तेमाल के इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता और ऑब्वियसली वो भी रूस को ही इसका ज़िम्मेदार ठहराते हैं। अब अक़वाम मुत्तहिदा की इस पूरे सिनारियो के अंदर जो हैसियत है वो सानवी हो जाती है। वो इस तरीके से कि आप कहीं पर भी करारदाद, जो सलामती काउंसिल के 5 बड़े ममालिक हैं, अगर रूस के ख़िलाफ़ आप कोई करारदाद लाते हैं तो यकीनी तौर पर रूस उसको वीटो कर देगा, तो करारदाद मंजूर नहीं होगी। और अगर आप रूस जो है वो यूक्रेन के ख़िलाफ़ कोई करारदाद लाता है तो दीगर बाकी 4 ममालिक वो उसको वीटो कर देंगे। सो यहाँ पर तो रेजोल्यूशंस की मंजूरी भी मुमकिन नहीं है सलामती काउंसिल के अंदर इन अपने 5 ममालिक के डिफरेंसेस होने की वजह से। साथ ही साथ अगर आप ये कहें कि जो पाकिस्तान के इश्यूज़ हैं वो भी वैसे के वैसे हैं और उसमें सर फहरिस्त ऑब्वियसली कश्मीर आता है, जिसको हम अनफिनिश्ड एजेंडा ऑफ यूनाइटेड नेशंस इस तरीके से कहते हैं कि उसकी अपनी करारदाद थी और उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। और पाकिस्तानी वज़ीर आज़म जो हैं वो हर साल यहाँ पर आते हैं, तकरीर करते हैं। आज भी जैसे हमने बात की कि पैलेस्टाइन को रेस किया गया, कश्मीर के इशू को रेस किया गया, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि किसी मुल्क के ऊपर उस तरीके से आज सच बाइंडिंग नहीं है या फिर कुछ ऐसे शिके भी हैं इस चार्टर की जिसके हवाले से कहा जाता है कि नहीं ये बाइंडिंग होती है। लेकिन अगेन सवाल यही है कि अगर बाइंडिंग है भी तो क्या उस पर अमल होता है, तो उसका जवाब है नहीं। और रूस यूक्रेन जंग उसका मुंह बोलता सबूत है। ये तो ज़रूर कह सकते हैं कि इस इदारे के क़याम के बाद से लेकर अभी तक कोई पहली जंग अज़ीम या दूसरी जंग अज़ीम जैसी सूरत हाल पैदा नहीं हुई, लेकिन उसके बावजूद इतने ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स दुनिया में शुरू हो गए हैं कि अगर इसको सिर्फ़ और सिर्फ डिबेटिंग क्लब ही कहा जाए तो वो गलत ना होगा। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त और अभी सुनो न्यूज़ का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।